नमस्कार, जय धन्वंतरी। वेदों के मंत्र के बारे में हमने देखा, गर्भावस्था में उसका कैसे विनियोग होता है। अब मंत्रों की ही बात आ गई है, तो जो मंत्रों का हृदय कहा जाता है, जिसके बिना मंत्र शून्य हो जाते हैं, जैसे शून्य के बिना गणित शून्य हो जाता है। जो अंक न होने पर भी एक बहुत बड़ा अंक है, इसको शून्य के जिसे हम बात करते हैं, उसी तरह से सभी मंत्रों का सार जिसमें आ गया है वो ओमकार है या प्रणव है। ओम इत्याक्षर ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण, भगवद गीता में भी बताया। तस्य वाचक प्रणव, योग सूत्र में बताया कि परमात्मा का वाचक शब्द ओमकार है। ओमकार एक विशिष्ट ध्वनि है, एक विलक्षण ध्वनि है, जिसकी असर पूरे शरीर पर और पूरे पिंड पर, पूरे ब्रह्मांड पर है। भगवान ने भी गीता में प्रणव सर्व वेदेषु, प्रणव है वो वेदों का सार है, ऐसा बताया है। प्रार्थना में भी ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, ऐसा कहकर कामदम मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। इसको कामद और मोक्षद, काम को देने, सिद्ध करने वाला, और मोक्ष को भी सिद्ध करने वाला बताया गया है। एक पुस्तक अंग्रेजी लेखक ने, ये तो मैंने भारतीय पक्ष में ओमकार को रखा, आयुर्वेद की संहिताओं में भी ओमकार की बात आई है। देव व्यपाश्रय चिकित्सा में भी बहुत सारे मंत्र, अनुष्ठान, जप वगैरह ओमकार से ही शुरू होते हैं। ओमकार का प्रभाव हमारे शरीर और मन पर है, रोगों पर भी है उसका प्रभाव। तो गर्भावस्था में भी ओमकार का प्रभाव होता है। केवल ओमकार का जप सन्यासियों को बताया गया है, कुछ और मंत्र के साथ ओमकार का जप सभी को बताया गया है। ओमकार की ध्वनि सब कोई कर सकते हैं, वो जप अलग है, ध्वनि अलग है। उसका विशिष्ट प्रभाव तो आज्ञा चक्र पर है, जो हमारे यहाँ पर कपाल पर स्थित है, जहां पर हम तिलक करते हैं। तो ये भारतीय पक्ष। विदेशों में भी, जैसे नासा में ओमकार के ऊपर बहुत संशोधन किया, और जो ब्रह्मांड से जो ध्वनि निकलती है और वो सुनाई देती है अस्खलित रूप से, वो करीब करीब ओमकार जैसी है। वो उन्होंने बताया है कि ओम जैसी ध्वनि सुनाई देती है। आगे प्रैक्टिकल योग नामक एक ग्रंथ है जो एलन कोल्वर ने लिखा है, उसमें भी उसने ये तथ्य को रखा है कि भारतीय साहित्य में ओमकार की ध्वनि है वो सबसे श्रेष्ठ ध्वनि है। उस शब्द का कंपन इतना शक्तिशाली है कि वो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक रोगों में बहुत ही प्रभावी होता है। और उन्होंने कंपन का उदाहरण देते हुए बताया है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कंपन हो और इमारत हिल जाए, पूरी खिड़कियों के कांच, शीशे फूट जाए, जैसे वो कंपन का प्रभाव होता है, उसी तरह से सूक्ष्म प्रभाव ओमकार की ध्वनि का है, और वो पूरे शरीर की नाड़ी तंत्र को, पूरे शरीर के नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। तो गर्भावस्था में भी ओमकार की ध्वनि का बहुत महत्व है। तो सर्वप्रथम ओमकार लिखित जो पोस्टर है उसको ध्यान के लिए, त्राटक के लिए लगाए, ज्यादा से ज्यादा उसको देख पाए, प्रयत्न करें। दूसरा, ओमकार का ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र पर ओमकार की चित्र का ध्यान करें। ओमकार का जाप भी कर सकते हैं, उसकी ध्वनि भी निकाल सकते हैं। तो एक बार ओम ओम ऐसा 108 बार भी प्रयत्न करके उसको ध्वनि को निकाले। कोई ओमकार के संपुटित हो ऐसा कोई मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और ओमकार का जप अ उम से तो कैसी ध्वनि उसकी करनी है प्लुत, वो किसी विद्वान के पास सीख ले। हमने भी वो अपने ऑडियो में हम उसका ध्वनि करके दिखाएंगे, ताकि सही रूप से उसकी ध्वनि हो। शिक्षा के, पाणिनीय शिक्षा के स्वरूप में जो बताया है अलग अलग वर्णों का ध्वनि, उस तरह से ओमकार की ध्वनि हो, तो उसका बहुत ही लाभ गर्भावस्था में मिलता है। गर्भस्थ शिशु एवं गर्भिणी दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। खास करके उसका असर नाड़ी तंत्र पर एवं नर्वस सिस्टम पर
यानी जो चेता तंत्र है उसके ऊपर होता है। तो ये गर्भावस्था में ओमकार की साधना इस तरह से कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, जय धन्वंतरि।